नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट प्रोडक्शन का एक दूसरा हिस्सा है। एक ही कॉइन है जिसके दो हिस्से हैं। एक तरफ हम प्रोडक्शन की बात करते हैं और एक तरफ हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट एंकर हो रही होती है। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि दोनों चैप्टर्स साइमल्टेनियसली पढ़ने चाहिए। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे पढ़े ज़रूर, बराबर रख कर पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी है, उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट के भी दो हिस्से हैं, एक तो है शॉर्ट रन कर्व्स और दूसरे हैं लॉन्ग रन कर्व्स। तो लॉन्ग रन कर्व्स बाद में करते हैं, पहले करते हैं शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ कॉस्ट या शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में हमारे पास आ जाते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वेरिएबल नहीं होते, कम से कम एक फैक्टर जो है आपका फिक्स जरूर रहता है। तो वो जो है टाइम पीरियड कहलाता है शॉर्ट रन। उस शॉर्ट रन में आपके पास जब फिक्स्ड फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर्स हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर्स पे जो खर्च करेंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं जैसे कोई मशीन का प्लांट है या आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी चीज़ें जो कि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगती है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिर वेरिएबल फैक्टर्स पे जो कॉस्ट इनकर होती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं उसको, TFC, TVC। देन कम्स टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है। तो इट इज TFC प्लस TVC। देन कम्स AFC। AFC इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो आ जाती है AFC, यानी ऑन एन एवरेज जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है तो ऑन एन एवरेज आपके फिक्स्ड कॉस्ट आप पर कितनी पड़ रही है एक पर यूनिट प्रोडक्शन पर, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल उसी तरीके से एवरेज है। एवरेज कॉस्ट AFC और AVC को मिलाकर बनेगा, या फिर इसको दूसरा तरीका है कि टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मार्जिनल का मतलब टोटल में जो चेंज आ रहा है उसको मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन की बनाने के लिए, एक एडिशनल चाय का कप बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए इतना बड़ा डेटा देख के मत घबराएं। यदि आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्रैम करनी पड़ेंगी, और ये पूरा टेबल आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप कहीं से भी चले जाइए, चाहे तो आप TVC को याद कर लीजिए। ये तो फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है कि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, या मैंने जीरो नहीं लिखा लेकिन जीरो भी लिखती तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहती, 60 ही रहती। तो 60, ये तो यदि आप जीरो कर लो या 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। देन कम्स वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती रहती है विद टाइम। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरी करती रहेगी। तो ये है 30, 40, 45, 55, 75 एंड 120। देन टोटल कॉस्ट क्या हो गई, आपने इसको जोड़ दिया, 60 + 30 90, 60 + 40 100 एंड सो ऑन। AFC क्या है, सिंपली आपने TFC को 1 डिवाइड कर लिया इससे, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि इसको एक फिक्स्ड अमाउंट को सब्सिक्वेंट इंक्रीजिंग क्वांटिटी से डिवाइड करते जाना होता है, तो इसलिए इसकी शेप जो बनती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक शेप होती है। आप ये देखिए लगातार जो ये जो चीज़ है ये आपकी AFC है, ये AFC है, ठीक है।
तो देन कम्स आपका एवीसी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ऐसा कहते हैं कि यदि आप इसको डिवाइड हर पॉइंट पे इसका एरिया जो है वो सेम निकलता है। हाँ जी, एवीसी की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी से हमने कैलकुलेट किया। एवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपल, यदि आप बिल्कुल नए हैं तो बता देती हूँ एक बार फिर से। एवरेज है, मैंने और आपने मान लीजिए मिलकर चाय समोसा खाया है, हमारे 100 रुपये लग गए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50-50 हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। तो एवरेज हमेशा ही ऐसे ही निकलेगी, एएफसी निकालनी हो, एवीसी निकालनी हो, एसी निकालनी हो, कोई भी एवरेज निकालना है, हमेशा ही टोटल विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, वो टीवीसी से निकाल लीजिए या टीसी से निकाल लीजिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज बता रहा है कि हर अगली यूनिट के लिए आपको कितना कॉस्ट एंकर करना पड़ा। तो ये 40 - 30 कर लीजिए, 10 आ गया। फर्स्ट यूनिट की तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है। और 45 - 10 40 हो गया तो 5 आ गया। 55 - 45 है तो भी 10 आ गया। 75 - 55 20 आ गया। और इसी तरीके से ये मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत इजी है। आई वुड सजेस्ट वन थिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस कि आपको इसको पहले प्लॉट करके ड्रॉ करना चाहिए। एक बार ट्राई करने के लिए, जब आप इसको सीख रहे हैं तो आप इसको प्लॉट करें प्रॉपर, 1 2 3 मार्क करके, जहाँ तक भी है 90 to 180 तक का है स्पैन, तो जितना स्पैन है उसके हिसाब से आप लगाएं मार्क, और प्रॉपर जैसे ग्राफ में हम करते हैं उस तरीके से ड्रॉ कीजिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी और आप एग्जाम में गलतियां नहीं करके आएंगे। देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आप सीन देखिए। टीएफसी तो क्या है, 60 थी थ्रू आउट, तो ये 60 पर ही रहेगा, राइट। अब टीवीसी क्या है, पहले जो है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ये बिल्कुल आपने वो चैप्टर किया हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, जिसमें एक फैक्टर फिक्स रखा हुआ है, लैंड फिक्स्ड है, और वेरिएबल फैक्टर लेबर की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं, तो प्रोडक्शन कैसा होता है, वहां पर कैसा होता है, ऐसा पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग, और फिर हाईएस्ट होता है। तो इसी तरीके से इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होगा, कॉस्ट बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से मूव करती है। तो यहाँ पर पहले क्या है, पहले डिक्रीजिंग रेट से धीरे धीरे कॉस्ट इंक्रीज करती है, और फिर जब आपका लास्ट लेवल आ जाता है, जहाँ जब इधर मार्जिनल प्रोडक्शन घटने लगता है, तो इधर जो है टोटल कॉस्ट जो है बढ़ने लगती है। तो टोटल आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है तेजी से। और टीसी क्या है, टीसी तो जस्ट आपका शेप सेम रहेगी, टीवीसी वाली रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट वाली ही शेप रहेगी, लेकिन ये जो है आपका इस टीएफसी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर की तरफ चलेगी। तो ये दोनों में शेप अंतर जो है उतना ही रहेगा जितना कि टीएफसी है, राइट। अब आता है आपका एसी, एवीसी एंड एएफसी। इसको बिल्कुल ना घबराएं, इसको देख के बहुत सिंपल है, आपने इसको देखकर ही ड्रॉ करना है। एसी 90 से शुरू हो रहा है तो ये बहुत ऊपर से शुरू होगा और यू शेप बन जाएगा, जो यदि आपने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट को समराइज करना हो एक लाइन में, तो सिंपली आपने ये कहना है कि कॉस्ट विल अल्टीमेटली स्टार्ट इंक्रीजिंग, कि कॉस्ट जो है हर हालत में इंक्रीज हो जाती है, यानी पहले घटती है, मिनिमम पे आती है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कॉस्ट इंक्रीज होएगी। यहाँ पर ये है 90 से शुरू हुआ और आपका कहाँ पे खत्म होता है, 90 से 30 तक का स्पैन है, पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। एवीसी आपका बीच में से शुरू होता है, करीब 30 पे शुरू हुआ है, इन दोनों के से नीचे, बिल्कुल नीचे से शुरू हुआ, 30 से शुरू हुआ और ये 20 पे ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ तक आया। और इसकी शेप भी जो है करीब करीब यू शेप बनेगी, 30 से पहले नीचे आया और फिर वापस बढ़ गया, तो इसलिए इसकी शेप भी ऐसी होगी। और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट को बीच में से, बिल्कुल जो मिनिमम पॉइंट होता है उसमें से कट करता है। यहाँ पे देखिए आप,
ठीक है। AC और ABC के दोनों के मिनिमम पॉइंट से टच करके जाएगा। ये बात आपने डायग्राम में बहुत ध्यान से बनानी है और इसका रट्टा लगा लेना है कि ये हर हालत में, यदि ना भी समझ में आए तो रट्टा लगा लीजिएगा कि ABC और AC के मिनिमम पॉइंट में से नीचे के पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट जाएगी और लगातार, ये भी यू शेप होती है लेकिन बहुत जल्दी मिनिमम पे आके और फिर इंक्रीज होना शुरू कर देती है और AC और ABC से सबसे ऊपर चली जाती है। तो ये था सारा शॉर्ट रन का उसके बारे में। लॉन्ग रन पे हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। एक LAC LMC पे मैं बना भी चुकी हूँ एक वीडियो, प्लानिंग कर्व रहता है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड डू योर प्रैक्टिसेस सिंसियरली। थैंक यू सो मच।